हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, आज हम अपना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 8 करेंगे जो अपना चैप्टर था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो आपको पेज नंबर 210 पे दिया गया है। वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी सिंपल ही है। अगर आपको बस थोड़ा सा ये वर्किंग नोट आ गया तो आप कोई भी सम इजीली कर सकते हो। क्या बोल रहे हो? ऑन January 2018 द पासबुक ऑफ मिस्टर गिरीश कुंभार शो द बैंक बैलेंस, मतलब बैंक बैलेंस मतलब पासबुक का बैलेंस दिया है तो कहाँ पर आ जाएगा? रिसीव साइड। अगर ओवरड्राफ्ट रहता तो कहाँ पर आ जाता? पेमेंट साइड। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 14,000 आ जाएगा। और ये मुझे क्या दिया है? बैलेंस दिया गया है। क्लियर है? अभी जो मेरे बच्चे रहेंगे उसको पता है बैलेंस आया तो ये साइड क्या रहेगा? प्लस रहेगा, तो ये भी प्लस, ये दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। क्लियर है? अभी यहाँ पर कितना दिया है? 14,000 दिया गया। कंपेरिजिंग द कैश बुक, और दोनों का बैलेंस क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। वेरी फर्स्ट क्या बोल रहे हैं? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, मतलब चेक मैं क्या कर रहा हूँ? बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ। डिपॉजिट कर रहा हूँ मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? रिसीव कर रहा हूँ। तो कहाँ पर एंट्री पास करना बाकी रहेगा? पासबुक की रिसीव साइड पे एंट्री पास करना बाकी रहेगा। इसको नाम क्या दे दूँ? 1 मैम नंबर दे दूँ। और अमाउंट कितना दिया गया है? 10,000 दिया गया है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं? डिविडेंड ऑन शेयर कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन, बैंक ने कलेक्ट किया मतलब बैंक ने क्या किया? रिसीव किया। तो कहाँ पर एंट्री पास करना बाकी रहेगा? कैश बुक की रिसीव साइड पे एंट्री पास करना बाकी रहेगा। अमाउंट कितना है यहाँ पर? 1,000। और एंट्री नंबर क्या दे दूँ मैं? 2 नाम क्या करूँ? दे दूँ। बैंक ने कलेक्ट किया मतलब बैंक ने क्या किया? रिसीव किया है। आगे क्या बोल रहे हैं? बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर द सेंडिंग इंस्ट्रक्शन ECS, मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस से बैंक क्या कर रहा है? 500 रुपीज़ पे कर रहा है। नॉट करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड इन कैश, मतलब कैश बुक में वो एंट्री पास की नहीं है। और हम यहाँ पर यही तो फाइंड करते हैं कि कहाँ पर एंट्री पास नहीं की गई। बैंक ने पे किया तो कहाँ पर एंट्री पास करनी बाकी रहेगी? कैश बुक की पेमेंट साइड पर एंट्री पास करनी बाकी रहेगी। यहाँ पर नंबर क्या दे दूँ मैं? 3 नाम दे दूँ। आगे क्या बोल रहे हैं? बैंक डेबिटेड कमीशन, बैंक ने डेबिट किया मतलब बैंक ने पेमेंट किया तो कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करनी बाकी रहेगी? कैश बुक की पेमेंट साइड पे एंट्री रिकॉर्ड करनी बाकी रहेगी। अमाउंट कितना है? 75 है। आगे क्या बोल रहे हैं? अ डेबिट ऑफ ₹900 इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक क्या हो रहा है? डिसऑनर अपीयरिंग पासबुक ओनली। एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कोई भी चेक अगर डिसऑनर होता है तो उसका एंट्री कहाँ पर रिकॉर्ड करना बाकी रहता है? कैश बुक की पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करना बाकी। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि पैसा चेक अगर डिसऑनर हो गया तो बैंक तो अपने अकाउंट से पैसा काट लेगा ना, तो कहाँ पर रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा? अपने अकाउंट में से पेमेंट। अगर चेक, एक बात बता, आपका चेक डिसऑनर हो गया तो आप क्या ऐसे बेटर होगा? बैंक अपने अकाउंट से पैसा काटेगा तो हमें अपनी कैश बुक से भी पैसा क्या होगा? काटना पड़ेगा। कितना पैसा काटा है? 900 रुपीज़ काटा है। यहाँ पर एंट्री नंबर क्या देख दूँ? 5 लिख दो। क्लियर है? अभी आगे क्या बोल रहे हैं? चेक ऑफ ₹1,500 डिपॉजिट इनटू बैंक रॉन्गली रिकॉर्डेड ट्वाइस इन अ कैश बुक। एक बात बताओ, चेक में क्या करो? डिपॉजिट करो, रिसीव करो, तो यहाँ पर भी रिसीप्ट आना चाहिए। मतलब यहाँ पर कितना आना चाहिए? 1,500 रुपये। यहाँ पर भी कितना आना चाहिए? 1,500 रुपये। बस गलती से क्या हो गया? ट्वाइस, मतलब यहाँ पर 2 बार मैंने क्या लिख दिया? 1,500 लिख दिया। ये 2 बार मैंने ट्वाइस का मतलब क्या होता है? 2 बार ही ने कैश बुक में 2 बार 1,500 रुपये लिख दिया। अगर एक बार उसे क्या करना है? कैंसिल करना पड़ेगा। इस 1,500 को कैंसिल करना है तो क्या लिख दूँ? यहाँ पर लिख दूँ। क्लियर है? 1,500 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे। मतलब अगर डेबिट पे एक ज़्यादा लिख दिया, उसको कैंसिल करना रहेगा तो कहाँ पर आ जाएगा? क्रेडिट में आ जाएगा। वेरी सिंपल है। आगे क्या बोल रहे हैं? टोटल चेक ऑफ ₹20,000 इशू ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, मतलब टोटल में कितना? 20,000 का चेक इशू कर रहा हूँ। मतलब इशू कर रहा हूँ मतलब चेक क्या कर रहा हूँ? मैं पेमेंट कर रहा हूँ इन अ मंथ ऑफ क्या है? जनवरी 2000, बट चेक ऑफ ₹8,000 ओनली वॉर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब टोटल में 20,000 का चेक पेमेंट करो तो यहाँ से टोटल कितने पैसे जा रहे हैं? 8,000। तो यहाँ से और कितने पैसे पे करने बाकी है? 12,000 और पैसा पे करने बाकी। तुम बोलोगे सर कैसे पता चला? 20,000 का मैंने उसको चेक दिया था, उसमें से खाली 8,000 रुपये क्या हुआ? पैसा अपने अकाउंट से गया। टोटल 20,000 का चेक दिया था, 8,000 गया, तो और कितना पैसा कटना बाकी है? 12,000 पैसा कटना बाकी है। और जैसा मैंने आपको बताया था, जो साइड क्या रहेगा? बैलेंस रहेगा, वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मेरे लिए माइनस हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा? माइनस। ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। बस खाली याद आपको इसका ही रखना, ऐड करते समय ये इसका थोड़ा सा एक नंबर में भूल गया लगता हूँ। ये 10,000 वाले का नंबर क्या था? पर ये 10,000 वाले का नंबर क्या है? 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1। तो ऐड करते समय एक बात रखो, पहले फर्स्ट
3 4 5 6 और लेस करते समय पहले क्या होगा सेकेंड, उसके बाद 7 क्या करना है लेस करना है। डोंट वरी, वेरी वेरी सिंपल। इस समय मैं एक और बार बुक में जाके ये पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगा, अभी नहीं समझे तो वहाँ पर आपको समझ जाएगा। चलो फ्रेंड मैं बुक में जाके सम सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 8 क्या बोल रहे हैं, ऑन जनवरी 2018 द पासबुक ऑफ मिस्टर गिरीश, यहाँ पर क्या लिखा है कुंभार, शो अ बैंक बैलेंस, मतलब यहाँ पर क्या दिया है बैंक बैलेंस कितना दिया गया है मुझे 14,000 दिया गया है। एज पर द कंप्राइज द कैश बुक शो एंड पासबुक और द रिलेवेंट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसका कुछ मतलब नहीं, दोनों का बैलेंस क्या आ रहा है अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है बैंक बैलेंस कितना दिया गया है मुझे 14,000 दिया गया है। तो आप सभी को पता है बैंक बैलेंस मतलब रिसीव साइड आएगा कि पेमेंट, ऑफ कोर्स कहाँ पर आएगा रिसीव साइड आएगा। तो रिसीव साइड पे मुझे क्या दिया है बैंक का मतलब पासबुक का, तो यहाँ पर मैं लिखूँ बैलेंस, क्लियर है। तो यहाँ पर मुझे लिखूँ बैलेंस कितना दिया गया है मुझे 14,000 दिया गया है। तो इसको क्या करूँ मैं बॉक्स कर दूँ और सेम ऐसे यहाँ पर भी लिखूँ जाऊँगा मैं। तो जैसा मैंने फॉर्मेट बनाया इन द गिरीश लिख दिया ऊपर, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑन जनवरी में कभी होता है 31 जनवरी 2018, मैंने क्या कर दिया लिख दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, तो यहाँ पर मैं लिखूँ बैंक बैलेंस एज पर क्या लिखूँ पासबुक, बैंक बैलेंस एज पर क्या आ जाएगा यहाँ पर एज पर क्या आ जाएगा पासबुक आ जाएगा, क्लियर है। एज पर क्या आ जाएगा पासबुक आ जाएगा और कितना दिया गया है मुझे 14,000 क्या किया है दिया गया है। तो यहाँ पर कितना लिख दूंगा मैं 14,000 क्या करूँ लिख दूँ। अभी आगे जस्ट खाली क्या करना है मैं आइडेंटिफाई करना है किस में ऐड होगा किस में क्या होगा लेस होगा। तो वेरी फर्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोल रहे चेक क्या कर रहे हैं हम डिपॉजिटेड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक डिपॉजिटेड आउट बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, डिपॉजिट कर रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं चेक को क्या कर रहे हैं रिसीव कर रहे हैं, क्लियर है रिसीव कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं तो पैसा रिसीव हुआ बट कहाँ पर रिकॉर्ड हुआ नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो बैंक ने क्रेडिट किया नहीं तो कहाँ पर आएगा पासबुक की कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड, अमाउंट कितना रहेगा यहाँ पर 10,000 रुपीज़ रहेगा। और इसको एंट्री नंबर क्या दे दूँ मैं 1 नाम क्या करूँ दे दूँ। आगे क्या बोल रहे क्या बोल रहे डिविडेंड ऑन शेयर कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हमें तो यही तो करना है कहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया है। तो देखो डिविडेंड कलेक्ट मतलब बैंक क्या कर रहा है यहाँ पर रिसीव कर रहा है तो कहाँ पर एंट्री बाकी रहेगा कैश बुक की कहाँ रहेगा रिसीव साइड पे बाकी रहेगा। अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर कैश बुक की रिसीव साइड पे कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा, क्लियर है। ये एंट्री नंबर क्या दिया है सेकेंड दिया गया है। आगे क्या बोल रहे बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर द सेंडिंग इंस्ट्रक्शन ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस, क्लियर है। ECS का मतलब क्या होता है 500 नो करस्पॉन्डेंट एंट्री इन कैश बुक, मतलब हमने बैंक ने क्या किया है पे किया, हमने कैश बुक की पेमेंट साइड पे उसका एंट्री पास किया नहीं है तो कैश बुक की कहाँ जाएगा पेमेंट साइड पे आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया गया यहाँ पर 500 रुपीज़ क्या किया है मुझे दिया गया। अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बैंक डेबिटेड कमीशन, बैंक ने डेबिट किया मतलब बैंक ने पेमेंट किया तो कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी है कैश बुक की पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करना बाकी है। वेरी वेरी सिंपल ही था। आगे क्या बोल रहे हैं और डेबिट ऑफ ₹900 इज अ रिस्पेक्ट ऑफ अ चेक डिसऑनर अपीयर इन अ कैश पासबुक ओनली। क्या बोल रहे हैं चेक ऑफ 900 रिस्पेक्ट चेक क्या हो रहा है डिसऑनर। एक बात बताओ मैंने तुम्हें बताया था अगर कोई भी चीज़ अगर डिसऑनर होती है तो उसकी एंट्री कहाँ पर आती है कैश बुक की कहाँ जाएगा पेमेंट साइड। अगर कोई भी चेक अगर डिसऑनर होता है तो कहाँ पर रिकॉर्ड करनी बाकी रहेगी कैश बुक की क्या रहेगी ये पेमेंट साइड पे एंट्री आनी बाकी रहेगी। तो कैश बुक की पेमेंट साइड एंट्री नंबर क्या लिखूँ 5 और यहाँ पर अमाउंट कितना लिख दूँ मैं 900 रुपीज़ क्या करूँ लिख दूँ, क्लियर है। जब आपको याद होगा कोई भी चीज़ अगर स्टार्टिंग के समय अगर डिसऑनर आए तो कहाँ पर एंट्री बाकी रहेगी, मतलब बैंक ने क्या कहता है डिसऑनर होगा तो बैंक क्या करेगा पैसा पे करेगा, क्लियर अपने अकाउंट से डिडक्ट करेगा मतलब अपने अकाउंट से पैसा काटेगा तो कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा कैश बुक की पेमेंट साइड पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा। आगे क्या बोल रहे हैं चेक ऑफ ₹15,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक wrongly रिकॉर्ड ट्वाइस इन अ कैश बुक, चेक क्या कर रहे डिपॉजिट कर रहे मतलब पैसा मैं क्या कर रहा हूँ रिसीव, और क्या बोल रहे ट्वाइस मतलब 2 बार क्या लिख दिया मैंने कैश बुक मिल गई। एक बात बताओ जो चीज़ें पे की रहेगी एक बार कहाँ आएगी कैश बुक में एक बार कहाँ आएगी पेमेंट, पर कैश बुक में तुमने क्या लिख दिया 2 बार लिख दिया। अगर यहाँ पर मैंने कोई भी चीज़ 2 बार लिखा है उसको कैंसिल करना रहेगा तो इसमें से माइनस में उसको कहाँ लिख दो तुम क्रेडिट में लिख दो। यहाँ पर 2 बार लिखा है उसको रेक्टिफाई करने के लिए एक बार कहाँ लिख दो मैं क्रेडिट में लिख दो तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, क्लियर है। अमाउंट कितना आ जाएगा मतलब 1,500 तुमने 2 बार लिखा उसको एक बार कैंसिल करना है तो एक बार 1,500 को क्या लिख दूँ मैं पेमेंट साइड पे क्या करूँ लिख दूँ तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा अपने लिए माइनस हो जाएगा। आगे क्या बोल रहे
total of check rupees 20,000 issued during the month of January, but check of rupees 8,000 only presented for payment. मतलब 20,000 का चेक हमने क्या किया है, इशू किया. इशू मतलब हमने चेक क्या किया है, पेमेंट किया तो कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करनी आनी चाहिए, कैशबुक की पेमेंट. बट बैंक से अब तक कितना पैसा पे किया, खाली 8,000. तो कितना पैसा पे करना बाकी है, 12,000 और पैसा क्या आएगा, पे करना बाकी है. तो यहाँ पर एंट्री नंबर सेकेंड, यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा, 12,000. पता चला कैसे, 20,000 पे करना था और बैंक ने अब तक कितना पे किया, 8,000 ही पे किया, मतलब और 12,000 पे करना बाकी है. तो ये एंट्री यहाँ पर आएगी. और जैसा मैंने आपको बताया था, जहाँ पर बैलेंस है वो साइड क्या रहेगा, अपने लिए प्लस रहेगा. तो ये प्लस, ये माइनस, तो ये भी माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. प्लस है तो माइनस, तो यहाँ पर भी सेम, ऊपर भी साइड माइनस प्लस, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस प्लस. अभी देखो प्लस वाले को क्या करना है, ऐड करना है, और माइनस वाले को क्या करना है, माइनस करना है. तो प्लस वाले में वेरी फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट, उसके बाद क्या है 3, 4, 5 और क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा. तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बैलेंस एज पर पासबुक लिख दिया. अभी प्लस आएगा तो यहाँ पर क्या करना है, मुझे ऐड करना है. तो ऐड में वेरी फर्स्ट नंबर फर्स्ट का ही दिया है 10,000. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10,000 का एंट्री आ जाएगा. क्लियर है. अभी यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक. तो सेम ही आ जाएगा. तो यहाँ पर आ जाएगा चेक डिपॉजिटेड. तो यहाँ पर मैं लिखूँ चेक क्या हो रहा है, डिपॉजिटेड. तो यहाँ पर आ जाएगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्या है ये, क्रेडिटेड बाय बैंक. नॉट क्रेडिटेड बाय क्या रहेगा, यहाँ पर बैंक रहेगा. थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग गंदी है पर आप थोड़ा संभाल लेना मुझे. यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 10,000 आ जाएगा. क्लियर अमाउंट. उसके बाद सेकंड नंबर यहाँ पर किसका दिया गया है, थर्ड का कितना दिया है, 500 मुझे दिया गया. तो यहाँ पर सेकंड नंबर मैं क्या करूँ, लिख दूँ. तो सेकंड नंबर किसका है, यहाँ पर देखो थर्ड का 500. तो क्या लिखा, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर द सेंटरिंग इंस्ट्रक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक. तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम. तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक ने क्या किया है, पे किया है. यहाँ पर आ जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम क्या कर रहा है, बैंक पे कर रहा है. बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट रिकॉर्डेड इन क्या रहेगा, कैशबुक. नॉट रिकॉर्डेड इन क्या है, कैशबुक में रिकॉर्ड किया नहीं. अमाउंट कितना है, ये 500 रुपीज़ आ जाएगा. क्लियर. उसके बाद क्या है 4, 5, 6. तो 4 क्या बोल रहे हैं, बैंक डेबिट कमीशन कितना बोल रहे हैं, 750. तो यहाँ पर आ जाएगा 4. थर्ड नंबर आ जाएगा बैंक डेबिटेड. तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक डेबिटेड क्या कर रहे हैं, कमीशन. और यहाँ पर आप लिख सकते हो नॉट रिकॉर्डेड इन क्या है, कैशबुक. तो यहाँ पर आ जाएगा नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक में रिकॉर्ड किया नहीं. अमाउंट कितना है, ये 75 रुपीज़ है. उसके बाद 4 वाला नंबर क्या बोल रहे हैं, 5. इसके बाद सेम टू सेम ही है. देखो क्या बोल रहे थे, डेबिट 950 रिस्पेक्टिव चेक क्या हो रहा है, डिसऑनर. तो क्या लिखेंगे, बैंक डेबिटेड चेक डिसऑनर एज पर द क्या है, पासबुक ओनली. मतलब ये रिकॉर्ड क्या किया है, पासबुक. तो चेक ऑफ रुपीज़ 1,500 क्या हो रहा है, क्या लिखोगे आप, डिसऑनर एज पर रिकॉर्डेड इन कैशबुक लिखोगे. क्लियर है. तो यहाँ पर आ जाएगा चेक डिसऑनर अमाउंट रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली. तो यहाँ पर आ जाएगा चेक क्या हो रहा है मेरे लिए, डिसऑनर. और यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट क्या हो जाएगा, ये अमाउंट क्या हो रहा है, रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली. क्लियर. आप कैन नॉट रिकॉर्ड इन कैशबुक लिखो या पासबुक ओनली लिखो तो भी एक ही बात है. क्लियर है. अमाउंट कितना है, ये 900 रुपीज़ आ जाएगा. क्लियर है यहाँ पर. और उसके बाद क्या है 5 में क्या था, ये 1,500 किसका है, ट्वाइस रिकॉर्डेड हमने कुछ किया था. देखो चेक ऑफ रुपीज़ 1,000 डिपॉजिट बट रॉन्गली रिकॉर्ड ट्वाइस इन अ कैशबुक. तो यहाँ पर आ जाएगा चेक डिपॉजिट इनटू बैंक. तो यहाँ पर आ जाएगा चेक क्या कर रहे हैं, डिपॉजिटेड इनटू बैंक. चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक रॉन्गली. तो यहाँ पर आ जाएगा रॉन्गली रिकॉर्डेड ट्वाइस इन क्या है, कैशबुक. इन द कैशबुक आ जाएगा. क्लियर. अमाउंट कितना आ जाएगा मेरे लिए, ये 1,500 रुपीज़ आ जाएगा. करना कुछ नहीं, अभी सबको क्या करो, ऐड करो चुपचाप. ये सबको मैं ऐड करूँगा तो मुझे आंसर आ जाएगा 12,975 आ जाएगा. अगर इसको ही क्या करना है, मुझे ऐड करना है. 12,975 प्लस 14,000 करूँगा तो 26,975 मुझे आंसर आ जाएगा. क्लियर. अभी क्या करना है, बारी आई ऐड हो गया तो बारी आई लेस की. तो सारा चीज़ मुझे क्या करना है, लेस करना है.
और लेस में दो ही, एक सेकंड वाला और एक क्या है 7 वाला। तो सेकंड वाला क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, डिविडेंड ऑन शेयर कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सिंपल ही है, तो सीधा सीधा जैसा लिखा है वैसा वैसा ही आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा डिविडेंड ऑन, क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, शेयर से कलेक्टेड बाय बैंक, क्या आ जाएगा कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन, नॉट क्या है ये, रिकॉर्डेड इन CB लिखो तो भी चलेगा, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक लिखो तो भी चलेगा। क्लियर। अमाउंट कितना दिया गया यहाँ पर 1000 रुपीज़ क्या मुझे दिया गया। ये फर्स्ट नंबर हो गया। अभी बारी आई सेकेंड नंबर की। सेकेंड नंबर देखोगे तो क्या हो रहा था 7 वाला। तो 7 वाला क्या बोल रहे, चेक इशू बट प्रेजेंट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट लिखो तो भी चलेगा। कितना 20,000 का चेक दिया था, 8,000 का ही प्रेजेंट हुआ। तो यहाँ पर आ जाएगा चेक क्या कर रहा हूँ मैं, चेक क्या कर रहा हूँ, इशूड कर रहा हूँ। क्लियर है। इशू बट क्या लिखे, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्लियर है। प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्लियर। नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। और यहाँ पर देखो अमाउंट कितना आ जाएगा, ये 20,000 माइनस कितना हो जाएगा, ये 8,000 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 12,000 आ जाएगा। 12 + 1 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 13,000 आ जाएगा। क्लियर है। 13,000 माइनस कितना करना है 26, तो आंसर कितना आ जाएगा 13,975 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है। और इसको क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर क्या था यहाँ पर पासबुक, तो ये क्या रहेगा बैलेंस एज पर क्या रहेगा कैश बुक। तो यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस एज पर क्या रहेगा, ये क्या आ जाएगा कैश बुक आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर बैलेंस एज पर क्या आ जाएगा कैश बुक आ जाएगा। ऊपर क्या था बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, पर मैं तो ऐसे ही लिखूँगा बैलेंस एज पर कैश बुक लिखो तो भी अपना सम राइट है। मैं एक्सपेक्ट करो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करना। थैंक यू स्टूडेंट।